हेलो दोस्तों, तो आज क्लास 9 का चैप्टर 10 और जो सवाल है एक्सरसाइज 10.1 का 3 नंबर जो सवाल है उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम देखेंगे दोस्तों सवाल में दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो दोस्तों कि जैसा कि एक बता रखा है कि एक पार्क में एक स्लाइड है, यानी पार्क में एक स्लाइड है, इसकी एक साइड की दीवार को पार्क को हरा, यानी एक साइड की दीवार को पार्क को हरा और साफ रखें संदेश के साथ कुछ रंग में चित्रित किया गया है। यानी जो एक स्लाइड है पार्क की, यानी कि इसकी एक स्लाइड की दीवार को पार्क को हरा और साफ रखें संदेश लिखा गया है उस पे। और यदि दीवार की जो भुजाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दे रखा है, तो रंगीन क्षेत्र का हमें क्या करना है, रंगीन क्षेत्र ज्ञात करना है। रंगीन क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों एक पार्क में जो एक स्लाइड है, स्लाइड में जो संदेश लिखा गया है दीवार की एक स्लाइड पर वो त्रिभुजाकार है और उसकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सवाल में क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है कि जो भुजा है वो ए दे रखा है 15 मीटर और जो भुजा बी है वो 11 मीटर लिखा है और जो भुजा सी है वो 6 मीटर लिखा है। तो दोस्तों यहां से हमें पता चल गई, यानी त्रिभुज की तीनों साइडें पता चल गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूं एक त्रिभुज कुछ इस टाइप से। तो अगर मैं मान लू जो ये वाली भुजा है इसको अगर मैं मानता हूं ये 15 मीटर है और इसको अगर मैं मान लू 11 मीटर है यहाँ पे बी, और यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे मान लो 6 मीटर है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का एक ट्रेंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है दे रखी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, या तो दोस्तों मैं त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखूं, या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि S इक्वल टू, यानी S का मतलब होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर, या इसको हिंदी में बोले तो अर्ध परिमाप। तो S इक्वल टू क्या होगा बेटा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इन तीनों भुजाओं को जोड़ू तो यहाँ पे अगर मैं 15 लिखता हूं, यहाँ पे बी की जगह पे मैं 11 लिखता हूं, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूं और अपॉन में 2 है। अगर इन तीनों साइडों को अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं 15 में 11 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा दोस्तों। अगर 26 में मैं 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 32, यानी 32/2। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो S की वैल्यू आएगी बेटा वो 16 आ गई, यानी कि S इक्वल टू 16 मीटर आ गया। तो दोस्तों हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर निकल के आया, जो अर्ध परिमाप निकल के आया त्रिभुज का, वो 16 मीटर आ गया। अब यहां से क्या करना है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है, हीरोन सूत्र लिखना है। और जो हीरोन सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों कि रूट में S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो S है वो हमारे पास 16 मीटर निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रूट में 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे S माइनस ए यानी कि 16, जो A है हमारे पास वो 15 मीटर दे रखा है। तो यहां से मैं 15 को घटाऊंगा 16 में से। फिर दोस्तों जो S है वो दे रखा है 16 और जो V की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 11। तो 16 में से मैं 11 को घटाऊंगा, फिर 16 में से दोस्तों जो C है यानी C की वैल्यू कितनी है 6, तो मैं 6 को घटाऊंगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 एज इट ही रहेगा मल्टीप्लाई 16 में से मैं 15 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 16 में से दोस्तों अगर मैं 11 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 16 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। तो अगर मैं 16 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो कैसे तोड़ूंगा दोस्तों, और आपको पता है जो 16 है एक सम संख्या है दोस्तों। तो जो सम संख्या होती है उसको हम 2 से काटते हैं। सबसे छोटी सम संख्या जो है बेटा वो 2 है, और अगर कोई सम संख्या होती है तो सबसे छोटी जो सम संख्या है ना उससे काटते हैं। तो जो 16 है एक सम संख्या है और जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो 2 होती है। तो 16 को बेटा हम 2 से काटते हैं।
तो 2 के टेबल में जो 16 है 8 पे आएगा। फिर अगर मैं 8 को कट करूं तो यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से कट करूं तो 2 टाइम्स जाएगा। फिर 2 को बेटा 2 से कट करूं तो यहाँ पे 1 आएगा। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। दोस्तों 1 लिखा गया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लिखा गया तो 5 लिख सकता हूं मैं। और 10 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई 2। अब दोस्तों जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो 2 का 2 पेयर बन रहा है और 5 का 1 पेयर बन रहा है। तो दोस्तों जो 2 का 2 पेयर बना है उसमें से मैं 2 को बाहर करूंगा, यानी यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। और इस 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा। और रूट किसका नहीं बना दोस्तों, 2 का, तो 2 को हम रूट में ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ जाएगा और यहाँ पे 2 है, यानी 20√2। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया बेटा 20√2। और ये वैल्यू मीटर में दे रखी है तो हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 20√2 मीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों जो हमारा क्षेत्रफल था वो हमने निकाल लिया, यानी हमारे जो क्वेश्चन था 3 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।